राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि अधिक मास यानी कि मल मास पुरुषोत्तम मास का जो पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना प्रत्येक 3 साल के बाद आता है। हमारे पुराणों में लिखा है कि इस महीने में जो व्यक्ति सहस्त्र बाती यानी कि 1000 बाती का दीपदान करता है उसे उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। आज मैं आपके साथ इस छोटे से वीडियो में शेयर करूंगी कि आप घर पर ही कैसे सहस्त्र बाती बना सकते हैं और सहस्त्र बाती का दीपदान कब करना है और कैसे करना है। सहस्त्र बाती बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने लिया है कच्चा सूत, ये 5 मुख का, और उसके बाद लिया है मौली। तो जो मौली का कलावा लिया है वो 8 मुख का है। मौली आप जब भी लें तो इस तरीके से इसको देख लें कि उसमें कितने तार बने हुए हैं। इस तरीके से 5 मुख का और 8 मुख का मिलाकर मैंने दोनों को जोड़ लिया है और मेरे पास बन गए हैं 13 तार। तो 13 तार का जो बाती बनी है उसको मैं अपनी इस तरीके से 4 उंगलियों पे लपेट लूँगी 76 बार यानी कि 76 बार। जब 76 बार इसको लपेटूंगी तो ये 988 बार हमारे तार की बाती बनकर आसानी से तैयार हो जाती है। और जो उसके बाद 12 तार बचे, क्योंकि हमें सहस्त्र बाती बनानी है, तो इसमें से मैं उंगलियों से इसे निकाल लूँगी और जो हमारा धागा था 13 तार का उसमें से एक तार भी एक्स्ट्रा हटा के बाकी के 12 तार मैं कैंची की सहायता से इसी की लंबाई के बराबर काट कर इसमें रख दूँगी। इस तरीके से जो हमारी बाती है 1000 तार की बाती 2 मिनटों में यानी कि कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे बीच में कैंची से काट लीजिए। इसको काटना थोड़ा आसान नहीं होता है क्योंकि जो इकट्ठी होकर ना ये बहुत मोटी बन जाती है। तो जब इसे काट लेंगे तो उसके बाद अगर आपके पास सूखी तुलसी रखी हुई है तो सूखी तुलसी का जो दीपक जलाना होता है मल मास में या कभी भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने सूखी तुलसी की लकड़ियाँ ली हैं और उसे तोड़ तोड़ के इसी बाती की लंबाई के बराबर मैंने 7 लकड़ियों को तोड़ लिया है। आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 7 या 11। इस तरीके से मैंने तुलसी की लकड़ी इसमें लगाई और इस बाती को मैंने अच्छी से एक और धागे की सहायता से बांध दिया है। तो जो मेरी बाती है सहस्त्र बाती वो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो गई। अब इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो मैंने अपना कच्चा सूत लिया था यानी कि सफ़ेद वाला धागा, वो मेरा 5 मुख का था। इसके लिए आप किसी कार्डबोर्ड की हेल्प ले सकते हैं या किसी डब्बे की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमें सहस्त्र बाती बनानी है। तो जब हम 5 का भाग 1000 से देंगे तो आता है हमारा 200, यानी कि हमें इस तरीके से इस कार्डबोर्ड पर इस जो कच्चा सूत लिया है 5 मुख का, हमें 200 बार इसको लपेटना है। इसका एक और तरीका भी है कि आप इस तरीके से 2 रोल ले लीजिए तो वो 10 मुख के बनके तैयार हो जाएंगे और आप दोनों बंडलों को मिलाकर 100 बार इसको लपेट लीजिए और फिर इसे इसमें से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आपको सिर्फ गिनती का और इस 1000 बाती आप कैसे बना सकते हैं, कितनी बार लपेटना है, इसी गणित का ध्यान रखना है। इस तरीके से इसको बाहर निकाल लीजिए और कैंची की सहायता से इसको भी काट लीजिए और तुलसी की बाती इसमें लगा दीजिए। तो इस तरीके से जो हमारी सहस्त्र बाती है वो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद जब भी आपको दीपदान करना हो तो कभी भी खाली प्लेट नहीं लेनी चाहिए। उसके नीचे आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा अक्षत यानी कि साबुत चावल या फिर फूल रख लीजिए, क्योंकि हमें दीपक को भी स्थान देना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक बड़ा दीपक लिया है जिसमें मैं धूनी लगाती हूँ। आप चाहें तो पूजा का दीपक ले सकते हैं या नवरात्रि में हम बड़ा दीपक जलाते हैं पीतल का, आप उसको भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी सहस्त्र बाती इसमें रखी और इसको रखने के बाद अगर आप एकादशी पर इसे जला रहे हैं, परमा एकादशी आ रही है 11 जून को, तो क्योंकि एकादशी में चावलों का यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल लगा दिए हैं। अगर आप इसे अमावस्या पर जलाते हैं तो आप इसमें अक्षत यानी कि चावल डाल सकते हैं। इसके बाद आप विष्णु भगवान का नाम लेते हुए ओम भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करिए और उनकी आरती करिए। और उसके बाद सभी लोगों के लिए
आप अपनी मंगल कामना के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करिए। इस तरीके से शाम के समय प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त होने के बाद आप इस तरीके से दीपक दान कर सकते हैं सहस्त्रबाती का। इस सहस्त्रबाती का दीपदान आप न तुलसी माता के नीचे भी कर सकते हैं। जब भी तुलसी माता के नीचे भी इसका दान करें, वह भी प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त होने के पश्चात ही करना चाहिए। और तुलसी माता के आगे हाथ जोड़कर या भगवान के आगे आपने सहस्त्र दान किया है तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें और सभी की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें। राधे कृष्णा।